इन फेस्टिवल्स में अपनों के लिए और मेहमानों को खिलाने के लिए आज कुछ नई रेसिपी बनाते हैं, जिसमें न तो कोई पनीर का यूज़ करेंगे, न ही किसी डेयरी प्रोडक्ट या फिर मलाई का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर भी ये इतनी शाही होगी कि लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी बनाएंगे और इसकी प्रिपरेशन भी बहुत अलग होगी। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने खरबूजे के बीज का जो पाउडर होता है, मगज के बीज का पाउडर। तो मैं गर्मियों में जो खरबूजे के बीज आते हैं उनको ही स्टोर कर लेती हूँ, उसको मिक्स करके पीस कर पाउडर बना लेती हूँ। अगर आपके पास न हो तो आप थोड़े से मगज़ ले लीजिएगा, जो बाज़ार में मिलते हैं वाइट कलर के खरबूजे के बीज, वो ले लीजिएगा। और यहाँ पे लिया है मैंने पोस्ता दाना, तो 2 चम्मच यहाँ पोस्ता दाना लूँगी। इसको खसखस भी बोला जाता है। पोस्ता दाना छोटा छोटा बारीक बारीक होता है, जिसका हलवा वगैरह भी बनता है। तो ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाता है, हाईली न्यूट्रिशियस भी है और हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं करता है। और ये भी मैंने 2 चम्मच ही लिया है। उसके बाद लिए हैं मैंने थोड़े से टुकड़े काजू के, जो बाद में हमारे काजू रह जाते हैं टुकड़े टुकड़े, या फिर काजू भी ले सकते हैं आप। 4-5 पूरे पूरे काजू मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। और इसके बाद मैं लूँगी यहाँ पर नारियल। तो यहाँ पे मैंने गीले वाले नारियल का यूज़ किया है, 2 टुकड़े हैं ये। आप चाहो तो जो सूखा नारियल आता है वो भी ले सकते हो, या फिर नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। तो ये नारियल है गीला वाला। इसको मैं क्या करूँगी, इसके पीछे का काला हिस्सा हटा दूँगी और जो आगे का वाइट हिस्सा है वही रहने देंगे, वो भी इस कटोरी में हम मिक्स कर देंगे। तो इनका ही एक अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे हम, जो कि बहुत ही ग्रेवी को बहुत ही शानदार अल्टीमेट ऊपर तक लेने जाने वाला है। ऐसी ग्रेवी बनने वाली है ये। तो इसकी स्किन हटा दी है। इसके बाद इसमें मैं गर्म पानी मैं इसको सोक करने के लिए रख दूंगी। तो प्रिपरेशन ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट में ही ये फूल जाएगा। उसके बाद हम इसके बीच में हम दूसरी चीज़ें कर लेंगे, तो 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसको हम बाद में पीसेंगे। तो गर्म पानी में इसको सोक करके रख देंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि पोस्ता भी अच्छी तरीके से मिल जाए और वो पानी गर्म पानी में एकदम फूल जाएगा। तो इस तरीके से इनको मिला लेंगे, इसको साइड में रख देंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है और किसी भी मलाई का यूज़ नहीं करेंगे हम, जो ग्रेवी है उसको शाही बनाने के लिए, क्योंकि यही बहुत शाही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम मखाना काजू की रेसिपी। तो यहाँ पे ले लिए हैं 20 से 25 काजू हैं, पूरे पूरे वाले हैं। और यहाँ पे मखाना लिए हैं। काजू मखाना आपको कितना लेना है, कितनी आप क्वांटिटी में बना रहे हो उसको अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। 2 कटोरी मखाने हैं और 1.5 या 2 मुट्ठी ही काजू लिए हैं। इन सबको निकाल के रख देंगे एक प्लेट में। उसके बाद एक कढ़ाई में डालेंगे हम घी। तो काजू को रोस्ट करने के लिए घी का ही यूज़ करें, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमने अभी तेल नहीं डाला है, हम ऑयल बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं काजू को रोस्ट कर लूँगी। जो काजू ऐसी चीज़ है कि ऑयल में जाते ही जलने लगती है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हिलाते रहना है और इसको फटाफट निकाल लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी कलर ले लेता है और काला हो जाता है। इसी तरीके से मखाने हैं, वो भी बहुत जल्दी कलर ले लेते हैं और काले हो जाते हैं, इसलिए उनको भी फटाफट फटाफट निकाल लेना है। दोनों चीज़ों को हमें इस तरीके से घी में ही रोस्ट कर लेना है। इसको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ 1-2 चम्मच घी में ही ये दोनों चीज़ें ही रोस्ट हो जाएगी। तो ये मेरा मेन पर्पस इस रेसिपी को बनाने का यही था कि बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते हैं, तो शाही सब्जियों में मलाई ही डालते हैं शाही बनाने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे मलाई का यूज़ नहीं किया है। और दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको मलाई में आप मलाई की जगह यूज़ करके आप शाही सब्जी बना सकते हो, शाही रेसिपी बना सकते हो, जिससे कि आपके मेहमान तो खुश होंगे ही, आप भी अलग एक ही तरह की जो रेसिपी खा के बोर हो गए होंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमने काजू लिए हैं। आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट जैसे बादाम भी ले सकते हो, लेकिन बादाम थोड़ा हार्ड रहती है, खाने में हार्ड लगती है, इसलिए काजू ही लिया है मैंने। आपके पास काजू ना हो तो वो मटर मखाना बना सकते हो, या फिर काजू मटर बना सकते हो, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है।
तो यहाँ पर और इसके अलावा अगर मशरूम बनाना चाहते हो उनके साथ में मशरूम भी बना सकते हो। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया था और सेम कढ़ाई को ही मैं पोंछ कर इसमें ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल ख़राब तो हुई नहीं थी, घी ही था। तो इसको पोंछ देंगे हम और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, सॉरी ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें मैं पानी डालेंगे। पानी में क्या है, हम जो ग्रेवी है हम अलग तरह की बनाने जा रहे हैं। इस ग्रेवी बनाने के लिए हम 1 गिलास पानी डालेंगे। उस 1 गिलास पानी में ही हम गर्म, गैस ऑन है, इसको गर्म पानी में ही हम डाल देंगे 2 से 3 प्याज, जो कि ऐसे ही रफली कट करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो थोड़े और बारीक टुकड़े कर सकते हो, लेकिन हमें इनको लास्ट में पीसना ही है, इसलिए मैंने रफली ही इनको चॉप कर लिया था और उनको डाल दिया है। 2 से 3 प्याज डाल दिए हैं और 1 हरी मिर्च डाल दूँगी और मैं थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस ग्रेवी को पानी में पकाऊंगी, हम तेल में नहीं पका रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है और 2 यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी। तो अगर आप टमाटर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप ग्रेवी में डालिएगा, बाद में जब पकाएंगे तब डालिएगा। अभी टमाटर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीमी दही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और इसको हमें उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें पक जाएगी। नमक डालने से इनके अंदर नमक भी चला जाएगा और अच्छी तरीके से पक भी जाएगी। और इसको हिला देंगे और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी और कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो हम पानी में इसीलिए उबाल रहे हैं इन सबको, ताकि जो ग्रेवी है एकदम शार्प ग्रेवी, तीखी ग्रेवी नहीं हो, एकदम माइल्ड सी स्मूथ सी ग्रेवी हो, जो कि शाही शाही फील दे, इसीलिए हम पानी में उबाल रहे हैं। नहीं तो हम इसको और पीस के ऑयल में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर अलग होगा, एकदम माइल्ड सी रिच सी ग्रेवी होगी और बहुत ही स्मूथिंग होगी, शार्प नहीं होगी ग्रेवी। तो इनको ढक के रख देंगे पकने के लिए 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में हो गए थे, जो हमने कटोरी में भिगोए थे सभी चीज़ें, उनको भी पीसने का टाइम आ चुका है। इनको एक जार में पीस लेंगे हम। तो इसके पानी सहित ही पीसेगा, क्योंकि इसी में सारे न्यूट्रिशंस वगैरह चले गए हैं। तो इन सबको हम पीस लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से पीसेंगे, स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि जो खोपरा है वो भी थोड़ा दरदरा रह जाता है और जो पोंछता है वो भी दरदरा रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्मूथ पीसेंगे। और उसके बाद अगर किसी के पास कोई पोंछता नहीं है या किसी के पास मगज नहीं है या फिर खोपरा नहीं, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा जो मखाना है उसको हम इसमें डाल के पीस देंगे, तब भी ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो ये मत कहिएगा कि हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था। तो जो भी ये 2-3 चीज़ें में से एक चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो आप मखाने डाल के भी उसको पीस सकते हैं, जैसे मैंने पीसा है। 10 मिनट हो चुके थे और जो पूरा मिक्सचर है पक चुका था एकदम। देखिए प्याज एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए थे और पानी भी सूख गया था। तो इसको ठंडा कर देंगे, ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। पानी ऐड करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसी में पानी था। उसके बाद सेम कढ़ाई ही लेंगे, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। मैंने ऑयल के साथ थोड़ा घी भी डाला था, आप चाहो तो बटर में डाल सकते हो या सिर्फ घी में बना सकते हो, एज़ योर चॉइस। तो यहाँ पर मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल दूँगी, क्योंकि हमने कोई भी खड़ा मसाला पीसा नहीं है। तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, चक्रफूल और यहाँ पर जायफल, जावित्री, जीरा सब डाल दिए हैं हमने। और थोड़ी सी एक मोटी बड़ी इलायची डाल देंगे और एक छोटी इलायची डाल देंगे। सभी फ्लेवर को हमने ऑयल में ही डाला है, किसी में मिक्सी में अगर हम पीस देते तो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता। तो हमें ऐसी ग्रेवी नहीं चाहिए जिनका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो, हमें माइल्ड फ्लेवर वाली एकदम स्मूथ ग्रेवी चाहिए थी। इसलिए मैंने इनको ऑयल में डाला है, ताकि जो फ्लेवर्स इन्होंने रिलीज़ कर दिए ऑयल में। उसके बाद हमने जो मिक्सचर था टमाटर प्याज वाला वो डाल के अच्छी तरीके से पका लिया, ऑयल सेपरेट होने तक, क्योंकि ज़्यादा देर लगेगी नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम पक चुका था। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पका या नहीं पका। तो इस ग्रेवी स्मूथ हो चुकी थी। इसके बाद हम थोड़े से मसाले इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच में लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है, थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च है।
तो वो थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा इससे। उसके बाद हल्दी और धनिया डाल देंगे, अपने नॉर्मल मसाले हैं वही डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल के या फिर ऐसे ही इसको पका लेंगे। तो धनिया 2 चम्मच डाला है मैंने। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और इन मसालों को भी अच्छी तरीके से पकने के लिए रख देंगे। तो 2-3 मिनट में ही ये अच्छी तरीके से पक जाते हैं, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो काजू और पोस्ता की जो ग्रेवी थी, काजू खसखस वाली जो ग्रेवी बनाई थी हमने, सब चीज़ें डाल के वो वाली ग्रेवी हम डाल देंगे। अब ये वाली ग्रेवी डालने के बाद क्या है कि ये जो कढ़ाई है उसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है लगातार, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई थी और ये सब क्या है कि ग्रेवी को थिक करती है, तो इसलिए वो चिपकने लग जाता है मसाला, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है और थोड़ा से देर ही पकाना है, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। तो ये ग्रेवी, ये जो वाइट वाला ग्रेवी है वो डाल दिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करके डाल दिया है ताकि जो ग्रेवी है वो नीचे लगे नहीं, तो लग जाएगी तो इसमें स्मेल आ जाएगी, इसलिए इसको हिलाते रहेंगे, प्रॉपर हिलाते रहेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए वहाँ तक। इसके बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए इसमें गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालिएगा, गर्म ही डालिएगा, क्योंकि हमें थोड़े अभी इसमें मखाने और काजू भी डालने हैं, वो भी पकने बाकी है। इसीलिए जितना हमें पानी चाहिए था उतना हमने पानी डाल के हल्का सा उबाल आने के बाद जो काजू और मखाने हैं वो डाल दिए हैं। काजू मखाने को पकने के लिए देर नहीं लगती है, उसको सिर्फ ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए, जिसमें काजू मखाने पक जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। अब मैश भी नहीं हो तब भी ये खाने में अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पे बनकर तैयार होने वाली है हमारी जो ग्रेवी, शाही ग्रेवी वाली काजू मखाने की सब्जी, जो कि रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत खाते भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर डाली है हमने, फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे कसूरी मेथी भी मैं थोड़ी सी डाल दूँगी, इससे भी इसकी खुशबू बढ़ जाती है। कसूरी मेथी हो तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं हो तो अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी है, या फिर आप धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो यहाँ पे मिक्स कर दिए और बहुत ही शाही सब्ज़ी बनके तैयार है। आप चाहो तो, वैसे तो ये तैयार है, लेकिन आप चाहो तो इस पर चिल्ली ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच में घी को गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिए कलर वाले, उसको ऊपर से पोर कर देंगे, जिससे क्या है कि इसका कलर अच्छा आ जाएगा, ऊपर से ये दिखने में बहुत शानदार लगेगी। तो यहाँ पे काजू मखाने की ग्रेवी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल काजू मखाना सब्जी बनके तैयार है। आप भी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये कभी कभी ही बनती है ऐसी ग्रेवी, जो कभी कभी ही खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होती है, तो त्योहारों में तो अच्छी लगती ही है। तो ज़रूर बनाइएगा, इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।